नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड भारत। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के धर्मसिंहवा नगर पंचायत वार्ड नंबर कितना भैया? वार्ड नंबर 13 में एक मामला प्रकरण निकल के आ रहा है। यहाँ के सभासद तमाम लोग हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे क्या है पूरा प्रकरण और उस प्रकरण में जानकारी लेना चाहेंगे सभासद महोदय लोगों से। ये क्या प्रकरण है? आप यहाँ के सभासद हैं जी। मैं वार्ड नंबर 10 का सभासद हूँ। मेरा नाम शशि कपूर राय है। वार्ड नंबर 13 में महत्वाकांक्षी योजना के तहत जो है, आकांक्षी योजना के तहत ये भवन, अद्भुत भवन जो है तैयार हो रहा है। तो हम लोगों को सूचना मिली कि इसमें जो है ईंट और सरिया की जो है मोटाई 2 फुट का सरिया डाला जा रहा है। तो हम लोगों ने इस काम को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया और ठेकेदार महोदय और जेई साहब को हम लोग जो है अवगत कराए। तो ठेकेदार साहब और जेई साहब एस्टीमेट लेकर आए और उन लोगों ने एस्टीमेट को दिखाया हम लोगों को। तो एस्टीमेट के हिसाब से जो सरिया डाला गया है वो ठीक है, हम लोग संतुष्ट हुए। तो कहने का तात्पर्य हमारे बस इतना है, मीडिया के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने कल अभी तक ये बता रहे थे कि सामान घटिया पड़ रहा है, ठीक नहीं बन रहा है, तो जिस हिसाब से हम लोग एस्टीमेट देखें मानक के अनुरूप ही कार्य कराया जा रहा है। हम लोग संतुष्ट हैं। इसका छत का ढलैया भी आज हो रहा है। हम लोग जो है जो काम में बाधाएं थी उसको जो है चालू करा दिया गया, छत बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पिलर का मांग था तो हमने उनसे पिलर के बारे में बात किया तो उन्होंने कहा एस्टीमेट में आप कहीं दिखा दीजिए पिलर हो। तो वास्तव में कहीं पिलर उलर नहीं था। तो हम लोगों को अब कोई आपत्ति नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर कोई अपना घर बनवाता है तो उसमें कम से कम 3 फुट की सरिया पड़ती है और यहाँ पे 2 और 2.5 की बताई जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, लोग अपना घर बनवाते हैं, अपने हिसाब से बनवाते हैं, और जब सरकारी भवन बनवाते हैं तो सरकार के हिसाब से बनवाते हैं। तो जो सरकार ने मानक तय किया है उस मानक के हिसाब से अगर कार्य कराया जा रहा है तो ये काफी सराहनीय है। मैं ठेकेदार को इसके लिए बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने आज एस्टीमेट दिखा करके पूरी पारदर्शिता दिखाई कि कम से कम जो है हम लोग भी ये जाने और उसको देखें कि हाँ काम सही हुआ है, मानक के विपरीत है कि नहीं है। तो हम लोग संतुष्ट हैं। कार्य जो भी हो रहा है मानक के हिसाब से ही हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर देखा जाए कि नगर पंचायत कार्यालय जो बना है तो कहीं न कहीं लोग बता रहे हैं उसमें भी 2 फुट की सरियाएं सूत्र से जो निकल के जानकारी आ रही है। देखिए, जब वो नगर पंचायत का कार्यालय जो बना हुआ है उस कार्यालय में भी जो एस्टीमेट बनाए गए थे, जो सरकार ने मानक दिया उस हिसाब से, तो इसी प्रकार वो भी रहा होगा फिर। अब बिल्कुल रहा होगा, जो एस्टीमेट रहा होगा एस्टीमेट के हिसाब से 2 mm की सरिया उसमें पड़ी है। हाँ बिल्कुल, 2 फुट की, इसमें 2.5 फुट, 2 फुट नहीं 2.5 फुट है। 2.5 फुट की सरिया उसमें पड़ी होगी। अब उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका जब जो सूत्र से जानकारी निकल के आ रहे हैं उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, धर्मसिंहवा के जो सूत्र हैं कहना नहीं चाहिए, मैं उन सूत्रों को दल्ला मानता हूँ। 200-400-500 रुपया खोजते रहते हैं, समझ रहे हैं, और विरोध करते हैं, करवाते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, पेपर में छापते हैं, पैसा नहीं पाते हैं तो अच्छी खबर जो छापने लायक होता है वो भी नहीं छापते हैं, और पैसा पाते हैं तो गलत खबर को भी वो लोग प्रकाशित कर देते हैं। यहाँ की ऐसी मीडिया हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, आप मीडिया के ऊपर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया को लोग सहारा मानते हैं। नहीं, मीडिया को तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, पूरा देश कहता है कि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। लेकिन चौथे स्तंभ में मैं 100% मीडिया को नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों को मैंने कहा है कि 100 में 2-4% ऐसे हैं जो माहौल खराब कर देते हैं। और जैसे कहा गया है कि जैसे तालाब में एक मछली गंदी होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी हिसाब से जब कोई किसी भी मतलब आरोप लगता है किसी के ऊपर, एक आदमी के ऊपर, तो उस विभाग के सारे लोग उसी नजर से देखते रहते हैं। अब कहीं न कहीं देखा जाए यहाँ पे नगर पंचायत कार्यालय में अगर आपके देखा जाए जो भी वर्क कराए गए हैं, ईओ साहब हों या आपके चेयरमैन साहब हों, तो उनसे हम ये विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, अगर भ्रष्टाचार यहाँ होता नहीं तो यहाँ के जो सभासद एक मीडिया का सहारा लेकर के आवाज उठाते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, तो क्या वो गलत करते हैं क्या? देखिए, यहाँ की जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हम लोग अपना समाचार पहुंचाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक मीडिया पे हमें भरोसा है और लोग देखते भी हैं इलेक्ट्रिक मीडिया का, बुलाकर अवगत कराते हैं, चूंकि हमें भरोसा रहता है और इलेक्ट्रिक मीडिया चलाती भी है। और पूर्व में भी ऐसे कई मामले आपके ठेकेदार, कुछ ऐसे ठेकेदार थे, जैसे अभी देख लीजिए गौरी राई में एक पूर्व में एक नाला निर्माण हुआ था और नाले निर्माण में भी उसमें मानक विहीन तरीके से कराया गया था, मतलब 1 लात मारते तो ऐसे गिर जाता, ऐसा भी प्रकरण लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। तो क्या ये नगर पंचायत जब से ये हुआ है तब से यहाँ पे भ्रष्टाचार है क्या?
देखिए, उस नाले के प्रकरण के मामले में मुझे इसकी जानकारी ना तो किसी ने दिया, ना तो मैं जानता हूं। वो वहां के जो सभासद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जाने। मैं यहाँ का जानता हूं कि ये चीज हमारे नॉलेज में आया, हमारे महेश भाई हमको बताए, हम लोग आए, क्योंकि सरिया हम लोग देखे, हम लोगों को लगा कि बहुत घटिया काम हो रहा है। लेकिन आज जब एस्टीमेट देखे तो हमें, और ये भी देखा कि ये एस्टीमेट यहाँ की लोकल की जेई नहीं बनाया है, ये शासन स्तर पे बनता है। तो हमें लगा कि ठेकेदार महोदय कहीं ना कहीं सही है। तो इसीलिए हम लोग जो है इस विरोध को जो है खत्म करवा करके हमने कहा छत लगाइए, जब आप सही हैं तो काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये देखिए महेश वर्मा जी का वार्ड है और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही इसी वार्ड के ये मतलब सभासद हैं। और इस प्रकरण को लेकर के आपने सोशल मीडिया पे तमाम मतलब बातें कही, जेई को लेकर के तमाम ऐसे प्रकरण आए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ की जनता मुझसे बार बार कह रही थी, तो मेरा दायित्व बनता है कि जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ पे मैं निगरानी करूँ, देखूं। क्योंकि उस दिन कल मैं आया, जब देखा मुझे लगा कि यहाँ काम गलत हो रहा है, तो काम को तत्काल रुकवा दिया गया। जेई और ठेकेदार महोदय से मैंने तुरंत वार्ता किया। हमने कहा काम तब चालू करवाइएगा जब हमको एस्टीमेट दिखा देंगे। चूंकि आज ठेकेदार महोदय हमको एस्टीमेट ला के दिखाए, जिसमें बताया कि 8 एमएम की ये सरिया का छत में ही है, देख लीजिए। पिलर के बारे में ये चर्चा हुई। मैंने अपना भी प्रश्न रखा कि अगर सरकार 2.5 लाख रुपए की आवाज देती है तो उसमें पिलर खोदती है, तो उन्होंने कहा कि ये शासन स्तर से है, एस्टीमेट आप देख लीजिए। मैंने उसको देखा और ये भी देखा कि हर महीने 15 दिन पे इसका निगरानी होता है, जिलाधिकारी महोदय से और बस्ती मंडल से भी होती है कि कार्य कितनी प्रगति पे चल रही है, कितना काम हो रहा है। तो एस्टीमेट देखने के बाद मुझे लगा कि काम सही सुचारू रूप से हो रहा है, जिसमें अब मुझे कोई विरोध नहीं है। काम सुचारू रूप से हो, जनता के विश्वास के साथ हो, यही मेरा दायित्व भी बनता है और काम अच्छी तरह से हो। अच्छा, आए दिन धर्मसिंहवा नगर पंचायत को लेकर भ्रष्टाचार के मामले जो कई निकल के आते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई वार्डों में देखा जाए, मेरा कहने का तात्पर्य है क्या यहाँ के जो चेयरमैन हैं और क्या यहाँ के जो हैं ईओ साहब? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे अपने वार्ड से सिर्फ मतलब होना चाहिए। दूसरे वार्ड में अगर मैं छेड़ूंगा तो हो सकता है कि उनको बुरा लगे। मैं अपने वार्ड की, अपने जनता को उनके कहने के अनुसार चलूं। यानी कि आप अपने वार्ड में गलत नहीं होने देंगे? अपने वार्ड में गलत नहीं होने दूंगा। और जो ये आए दिन ये प्रकरण आ रहे हैं, आप ही बताइए, तमाम हर जगह सोशल मीडिया पे देखा जाता है, आप एक्टिवेट रहते हैं और लोगों को आवाज बने हैं, एक बुलंद धर्मसिंहवा नगर पंचायत में एक आवाज बनकर आप लोग, आपकी चर्चाएं बहुत होती हैं। लेकिन फिलहाल ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं, नगर पंचायत का जब से हेडिंग पड़ा है यहाँ पर, नगर पंचायत धर्मसिंहवा नगर पंचायत, एक वीडियो में बना रहा था तो लोग बता रहे थे वहां की जनता नरक पंचायत बन चुकी है। देखिए, अन्य वार्डों में जहां जहां भी गलत काम कराए गए हैं, हम लोग वहां का विरोध करके काम को भी रुकवाए हैं, भुगतान को भी रुकवाए हैं। जब तक वो सही नहीं करा देंगे, जहां जहां आप बता रहे हैं, जब तक वो सही नहीं करा देंगे तब तक ना तो उनका एक पैसा भुगतान होने पाएगा और ना वहां एक ईंटा वो रखने पाएंगे। जो कमी किए हैं वो उसको सुधारेंगे तभी। जैसे हम लोग इसको रोके, हमको लगा ये गड़बड़ है, ठेकेदार महोदय को बुलाए, जेई को बात हुआ, वो एस्टीमेट लाए, हमको दिखाए, हम संतुष्ट हुए और हमने पता किया कि हर 15 दिन पे जो शासन स्तर का काम होता है, 50 लाख से ऊपर का जो काम होता है, वो आयुक्त महोदय के यहाँ से उसकी निगरानी होती है। तो जब बड़े बड़े अधिकारी, जिला लेवल के, मंडल लेवल के अधिकारी जब उसकी निगरानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ठेकेदार उसमें गलत नहीं कर पाएगा। 9-10 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 100% गलत नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो निश्चित तौर पे उसका भुक्तभोगी वो ठेकेदार ही होगा। अच्छा, कितने की लागत से ये परियोजनाएं आपके जो बन रही हैं वार्ड नंबर जो बताएं 13 में, 13 है ना? हाँ, वार्ड नंबर 13, ये 183 लाख रुपए की लागत से ये परियोजना बन रही है, 1,83,00,000। इसमें तमाम ऐसे अनियमितताएं, जैसे आज आपने देखा, तो इसमें अगर तमाम ऐसे, जैसे दीवार जब चल रही थी उस समय भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए था कि कितने नीचे ये डाल रहे हैं, नींव इसका कितना कर रहे हैं, कितना मसाला पड़ रहा है। इससे देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, ना तो हम प्रशासक हैं, ना हम जेई हैं। ये काम अधिशासी अधिकारी महोदय का है, ये काम जेई महोदय का है कि वो तय करे कितना। हमको तो जनता ने सूचना दिया, जनता की मांग पे हमारे महेश भाई आए
महेश भाई काम को रुकवाए, महेश भाई को आवश्यकता लगी, महेश भाई हम लोगों को भी बुलाए, हम लोग सामूहिक आकर काम बंद कराए। उसके बाद हम लोग की यही मांग थी, हमारी ये मांग नहीं है कि 183 करोड़ की ये परियोजना है, उसको जो है 183 करोड़ का दिखने में नहीं लग रहा है, ये इसका गमन किया जा रहा है, इससे हमसे नहीं मतलब है। हमने जो मानक देखा, एस्टीमेट देखा, हम उससे यानी संतुष्ट, मानक के रूप में कार्य होना चाहिए। मानक के रूप में कार्य होना चाहिए और कार्य हो रहा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। और 1,83,00,000 रुपए में भवन ही नहीं होगा, उसमें बेंच होंगे, डेस्क होंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा, पूरा वो लैस किया जाएगा। बच्चों के प्रयोगशाला के लिए पूरा वो लैस किया, तो हर चीज में छोटी छोटी चीजों को मिला करके तब वो एस्टीमेट बना होगा 1,83,00,000 का। अच्छा, आए दिन आप लोगों की आवाज बनते जा रहे हैं नगर पंचायत में, इससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो जनता का प्यार है। अगर जनता, लोग आपको देखते हैं, हर वार्डों से फोन करते हैं, कहीं भी कोई कमियां होती हैं आए दिन। हाँ देखिए, वो जनता का प्यार है और जनता ये जानती है कि कहीं भी रहेंगे तो दमदारी से तटस्थ रहेंगे। दोगलई और वो नहीं है हमारे अंदर कि हम जो है दलाली करें, किसी को लेकर के कहीं थाने पे दौड़ाएं, किसी को बेवजह परेशान करें, ये चीज नहीं होता। लोगों को न्याय मिलना चाहिए और मैं न्याय विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी हमारे एडवोकेट हैं, मैंने भी LLB कर रखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता खुशहाल रहे, उसको कोई समस्या ना होने पाए, कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए। तो जनता को पूरा भरोसा है, जनता मेरे पास फोन करती है, उसका काम होने लायक होता है तो कानूनी तौर पे कराता हूँ, नहीं होने लायक होता है तो उसको बता देता हूँ ये चीज नहीं हो पाएगा, इसीलिए जनता प्यार करती ये देखिए, शशि कपूर राय जी थे और महेश वर्मा वार्ड नंबर 13 के सदस्य थे, बता रहे हैं एस्टीमेट न मिल पाने के कारण, यानी कि जानकारी के अभाव के कारण रोका गया था और इनके जेई महोदय और ठेकेदार महोदय द्वारा इनको अवगत करा दिया गया है और ये उससे संतुष्ट हैं। जो सरकार की एस्टीमेट होती हैं, गाइडलाइनें होती हैं, उसके अनुरूप कार्य कराया जा रहा है और ये करा सकते हैं, इसीलिए इन लोगों ने अब कार्य को बाधित नहीं करेंगे और आए दिन अब कार्य होते रहेंगे। लेकिन और भी ऐसे अगर प्रकरण निकल के आते हैं उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल विरोध करेंगे। बाकी